नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 और मैं हूं आपके साथ पूनम। उत्तराखंड सरकार द्वारा देवभूमि उत्तराखंड को वर्ष 2025 तक नशा मुक्त करने का संकल्प लिया गया, जिसको लेकर लगातार सरकार और पुलिस प्रशासन इस पर रोक लगाने के लिए काम कर रहे हैं। तो वहीं अगर बात करें रामनगर की, तो रामनगर में नशा एक अभिशाप के रूप में जहर बनकर युवाओं को इसमें ढकेलने का काम कर रहा है। नशे से होने वाले नुकसान को लेकर तथा इसे रोकने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए ग्राम हिम्मतपुर ब्लॉक पेरूमदारा स्थित ग्रेट मिशन पब्लिक स्कूल द्वारा गुरुवार को आयोजित एक कार्यक्रम में स्कूली बच्चों द्वारा बनाई गई जहर से जिंदगी तक शॉर्ट फिल्म रिलीज की गई, जिसका शुभारंभ कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने करते हुए स्कूल प्रशासन की जमकर प्रशंसा की। साथ ही इस फिल्म में विभिन्न भूमिकाएं निभाने वाले सभी बच्चों को भी बधाई दी। स्कूल के प्रबंधक निर्देशक प्रसून श्रीवास्तव ने बताया कि फिल्म के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम किया गया है कि नशा समाज में एक अभिशाप है तथा इससे हमें कैसे बचें और नशे का सेवन करने से क्या परिणाम इंसान की जिंदगी में हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि फिल्म के माध्यम से जहां एक और युवाओं को नशे से दूर रहने की अपील की गई है, तो वहीं लोगों को जागरूक भी किया गया है। उन्होंने कहा कि स्कूल द्वारा समाज में जागरूकता को लेकर इस प्रकार के कार्यक्रम आगे भी आयोजित किए जाएंगे। देखिए, आज ग्रेट मिशन स्कूल द्वारा ज़हर से ज़िंदगी तक एक शॉर्ट फ़िल्म एक रिलीज़ की गई है, जो नशे के बढ़ते दुष्प्रभावों पर आधारित है। बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, जो ग्रेट मिशन स्कूल की पूरी टीम को थैंक्स कि उन्होंने इस पे फ़िल्म बनाई, बच्चों को जागरूक किया। बहुत ही अच्छा मतलब प्रयास है और उसमें फ़िल्म में दिखाया गया है कि भई कैसे नशा समाज में मतलब प्रभाव डाल रहा है, कैसे उसमें बचाव करना चाहिए। तो सभी मुद्दों को उसमें शामिल किया गया है। लोगों से अपील है कि उसको ज़रूर देखें और जो नशे के बढ़ते प्रभाव को मतलब कैसे कम किया जाए, इस पर अपना बहुमूल्य सहयोग दें। बस इस प्रकार से बात करूँ, साइबर फ्रॉड दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है सर, ये क्या कहने की कैसे मतलब भाई लोग उससे बचे? देखिए, साइबर फ्रॉड का सबसे बचने का सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि सतर्क रहें और कोई ऐसी फ्रॉड कॉल आती है तो साथ वाले से ज़रूर शेयर करें, तो आपको कहीं न कहीं सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर भी अगर आपके साथ फ्रॉड हो जा रहा है तो 1930 हमारा नंबर है, साइबर फ्रॉड नंबर, उस पे आप कंप्लेंट करें और नियरेस्ट थाने में इसकी सूचना दें। बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं सभी मीडिया कर्मियों का आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद दूंगा कि आपने हमारी इस मुहिम में हमें सहयोग दिया है। आप सभी लोग आज यहाँ उपलब्ध हुए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम जिस संदेश को समाज तक ले जाना चाहते हैं, उसमें आप लोगों की भूमिका बहुत अहम है, क्योंकि हम अकेले ये नहीं कर पाएंगे। अभी देखिए, बीइंग अ स्कूल, हमारी जिम्मेदारी सिर्फ बच्चों को पढ़ाना नहीं है, किताबें पढ़ाना नहीं है। हमें उन्हें सामाजिकता भी सिखानी है, हमें उन्हें परिवार में कैसे रहा जाता है ये भी सिखाना है, समाज में कैसे रहा जाता है ये भी सिखाना है। उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं। वो 15 वर्ष के हो गए हैं, उनके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। उनको भी अपनी जिम्मेदारियां निभानी है, जो हम तय करके उन्हें देंगे। तो उसी मुहिम के अंतर्गत ये हमने एक प्लान किया कि हम एक शॉर्ट मूवीज़ बनाएंगे और उन शॉर्ट मूवीज़ में वही बच्चे एज अ वॉलंटियर काम करेंगे, मतलब एक वॉलंटियर की तरह वो समाज में जागरूकता फैलाने का काम करेंगे। तो अभी हम देख रहे हैं कि किस तरह से समाज में जो है यूथ जो है हमारा नशे की ओर अग्रसर होता चला जा रहा है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए केंद्र बिंदु में हमने नशे को रखा है और इन छोटे बच्चों से ही इस मूवी को तैयार करवाया है कि इन छोटे बच्चों के माध्यम से ही समाज के अंदर ये एक संदेश जाए कि इस नशे के परिणाम क्या होते हैं। हमने इस कहानी में, जो कि हमारी है जहर से ज़िंदगी तक, हेल टू हेवन, इसमें देखिए हमने हेल को सिगरेट से सिंबॉलिक किया है और हेवन को पेन से सिंबॉलिक किया है। इसीलिए हमने इसमें दिखाया है कि हेल से हेवन। तो इसमें हमने 2 कहानियाँ प्रदर्शित करी। एक कहानी के माध्यम से हमने परिणाम दिखाया कि अगर आप एक्सेसिव वे में नशा करते हैं तो उसका परिणाम मौत हो सकती है, और दूसरे कहानी के माध्यम से हमने ये दिखाया कि अगर आप नशा करते हैं और उससे उबरना चाहते हैं, बाहर आना चाहते हैं, तो आप उससे बाहर भी आ सकते हैं। किसी भी अवस्था में आप हों, आप उससे बाहर आ सकते हैं। तो यही 2 संदेश हम समाज में डालना चाहते हैं और पेरेंट्स को भी, इन बच्चों के माध्यम से हम पेरेंट्स को भी ये समझाना चाहते हैं कि हम जब भी पेरेंट्स को बोलते हैं कि बच्चों का थोड़ा इस तरह से ध्यान रखें, कई पेरेंट्स सोचते हैं कि आप हमें अपने बच्चों की जासूसी करने के लिए कह रहे हैं। हम जासूसी नहीं कह रहे हैं, ये जासूसी नहीं होती है, ये मेंटरशिप है। हमें ध्यान रखना है, सिर्फ उन्हें गलत राहों पे जाने से, वो नहीं जानते। 14 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा बहुत सी चीज़ें नहीं जानता है। कुछ चीज़ें वो जिसे हम कहते हैं वो मतलब अनभिज्ञता में कर रहा होता है। तो ये नशे भी जो हैं शुरुआती दौर में अनभिज्ञता में ही होते हैं।
और धीरे धीरे फिर ये आदत में बदल जाता है। तो यही एक संदेश है समाज के लिए। और मूवी, शॉर्ट मूवी, क्योंकि ये हमारा यूट्यूब चैनल है ग्रेट मिशन फिल्म्स, और आपके माध्यम से मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि सब्सक्राइब करें ग्रेट मिशन फिल्म्स को। हम हर महीने एक इस तरह की अवेयरनेस मूवी लेके आएंगे और इस चैनल के माध्यम से आपको दिखाएंगे। देखिए, समाज को नशा मुक्त करने के लिए हमारा एक पहल की गई है, जो कि ग्रेट मिशन फिल्म्स नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। उसके तहत हमारे डायरेक्टर माननीय डॉक्टर प्रसून श्रीवास्तव जी का इसमें सहयोग रहा है। स्क्रिप्ट उनके द्वारा लिखी गई थी। तो हमने नशा मुक्ति को लेके एक मूवी बनाई है, जो कि बच्चे, बढ़ते हुए बच्चे, छात्र छात्राएँ आजकल नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, उनकी रोकथाम के लिए, वो उससे थोड़ा डरे भी और उससे समझे भी कि नशा क्या है। फ़न के लिए थोड़ा बहुत करते करते वो आदत बन जाती है और बाद में आपको मौत का भी सामना करना पड़ सकता है और परिवार भी परेशान होता है। तो उन चीज़ों को लेके हमने नशा मुक्ति को लेके ये कदम उठाया है, जो एक जैसे भारत सरकार द्वारा भी अभी नशा मुक्त भारत और 2025 नशा मुक्त देवभूमि का जो पहल चलाई गई है, उसमें पुलिस प्रशासन द्वारा बहुत सहयोग हो रहा है। उसमें हमने भी अपना सहयोग देने की कोशिश की है और हम यही चाहते हैं कि नशा मुक्त रहे हमारा उत्तराखंड। और जो बढ़ते बच्चे, उनसे मेरी यही अपील है कि कृपया नशे से दूर रहें। नशे, इसका सेवन आपके हानिकारक है, सेहत के लिए हानिकारक है, आपके परिवार के लिए हानिकारक है। आपको समाज में वो रिस्पेक्ट नहीं मिल पाएगी। आप लोग नशे से दूर रहें और अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दें और आगे भी इस मैसेज को फैलाएं। आपको कोई नशे में पीड़ित दिखता है तो उसे समझाएं, उसकी सहायता करें, इस विषय पर चर्चा करें, सामाजिक तौर पर चर्चा करें। साथ ही जो शॉपकीपर्स हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि वो कृपया बच्चों को, 18 वर्ष से नीचे वाले बच्चों को नशे की चीज़ें, नशीले उत्पादन ना बेचें। गुटखा, तंबाकू आदि, सिगरेट वगैरह ना बेचें। आप लोग देखिए कि कोई बड़ा आता है, उम्रदार आता है तो दीजिए, अदरवाइज़ आपको नहीं देना चाहिए। इससे संभवतः वो मौत के तरफ जा रहे हैं, एक वो अपना पूरा फ्यूचर ख़राब कर रहे हैं। और आपका धन्यवाद जी, चैनल के माध्यम से आपने हमारा सहयोग करा इस मूवी को आगे बढ़ाने के लिए, और नशा मुक्त भारत के लिए हम तत्पर सहयोग करते रहेंगे। धन्यवाद।